हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल द बुक लर्निंग्स पर आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 की शुरुआत करते हैं। आज हम परमाणु संरचना आज हम परमाणु संरचना का पहला टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को, परमाणु संरचना। यह कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 2 का पहला लेक्चर है। आप लोग ध्यान से इसको समझिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं। 11th और 12th दोनों कक्षा के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमाणु संरचना, परमाणु की बात करते हैं। परमाणु दो शब्द से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परमाणु दो शब्द से मिलकर बना है, परम धन अणु। परम का मतलब होता है अंतिम, परम का मतलब अंतिम होता है और अणु का मतलब होता है कण। अंतिम कण परमाणु का मतलब है। परमाणु शब्द के विषय में हमारे ही देश के एक महर्षि थे, महर्षि कणादि ने इसका सबसे पहले जिक्र किया था ग्रंथों में। महर्षि कणादि। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, यह अंतिम कण होता है। इसे अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे पहले की मान्यता थी, लेकिन अब ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अब परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, परमाणु शब्द महर्षि कणादि ने सर्वप्रथम दिया था और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु क्या होते हैं हम समझते हैं। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वे कण होते हैं, परमाणु वे कण होते हैं जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं। परमाणु वे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए ही परमाणु वे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं। परमाणु शब्द का जिक्र हमने आपको बताया कि महर्षि कणादि ने किया था। परमाणु शब्द का जिक्र सर्वप्रथम महर्षि कणादि ने किया था और परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु वे कण होते हैं, वे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते। समझ गए? परमाणु वे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु विभाजित नहीं होते। परमाणु दो शब्द से मिलकर बना है, परम धन अणु। अब हम समझते हैं मौलिक कण। मौलिक कण, मौलिक कण वे कण होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। मौलिक कण वे कण होते हैं, वे कण जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। मौलिक कण वे कण होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। मौलिक कण माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों मौलिक कण हैं, यानी कि मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मौलिक कण हैं, यानी कि ये क्या है, मूल कण है। परमाणु वे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं। मौलिक कण वे कण होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन ही है जिसमें तीनों मौलिक कण नहीं पाए जाते, बाकी सभी तत्वों में तीन के तीनों मौलिक कण पाए जाते हैं। सभी में केवल हाइड्रोजन है एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा परमाणु, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन मौलिक कण नहीं पाया जाता। बाकी सभी इसके अलावा जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मौलिक कण पाए जाते हैं। मौलिक कण वे कण होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब इन मौलिक कणों की कैसे कैसे खोज हुई है इनको हम पढ़ेंगे। फिर ये मौलिक कण किस तरह से बिहेवियर करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। सब एक एक चीजें ये पढ़ेंगे परमाणु संरचना में। फिर हम पढ़ेंगे, यानी कि परमाणु संरचना में हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु का बनावट कैसा है, इनका रासायनिक गुण कैसा है, इनका भौतिक गुण कैसा है, परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 11th के लिए भी और 12th के फिजिक्स में भी और 11 के केमिस्ट्री में भी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मौलिक कण है और यह ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन एक मौलिक कण है, यह ऋण आवेशित होता है। और पहले माना जाता था इलेक्ट्रॉन जो होता है वह विभाजित नहीं होता है, परमाणु जो होता है वह विभाजित नहीं होता है। लेकिन बाद में इसको परमाणु को विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है और यह अविभाज्य होता है, जैसा कि उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करने के बाद उनका यह सिद्धांत समाप्त हो गया और यह बताया गया कि परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु तीन मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। इसलिए जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत थियरी है वह समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। उन्होंने एक सेटअप बनाया था। उन्होंने एक लिया था विद्युत विसर्जन नली, कांच की बनी हुई है विद्युत विसर्जन नली लिया। उसमें इन्होंने एक वैक्यूम लगाया। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है। निर्वात का मतलब इसके अंदर की जितनी एयर है इस वैक्यूम से निकाल दी, वैक्यूम वाल्व से निकाल दिया गया। यहां से उन्होंने निर्वात कर दी। अब उसमें इन्होंने दो प्लेट लगाया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। आवेशित प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है आवेशित प्लेट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। आवेशित प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। धन आवेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होती है? धातु की प्लेटें होती हैं। धातु की प्लेटें यानी कि आवेशित धातु की प्लेटों को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक कैथोड होती है, दूसरा एनोड होती है। ऋण आवेशित प्लेट को, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, धन आवेशित इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। इसको इन्होंने एक बैटरी से जोड़ा। ये ऋण था, ये प्लस। अब इस पर इन्होंने जो विद्युत धारा प्रवाहित की, इसका जो विभव उन्होंने रखा
प्लकर ने उच्च रखा, प्लकर ने विभव उच्च रखा, और दाब क्या रखा, दाब क्या रखा, निम्न रखा, दाब क्या रखा, निम्न रखा। इसका विभव उच्च रखा और दाब क्या रखा, निम्न रखा। लगभग 10,000 वोल्ट की इन्होंने इसके ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित किया, और 1/100 गुना इसका दाब रखा, MM HG। दाब इसका इन्होंने बहुत निम्न रखा, और इसका इन्होंने विभव क्या रखा, उच्च रखा। और जब इस पर करंट प्रवाहित किया, जब इस पर करंट प्रवाहित किया, ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक, जब इस पर इन्होंने क्या किया, करंट प्रवाहित किया, करंट प्रवाहित किया, तो इसके यहां से नीले हरे रंग की तरंगे निकलना, प्रकाशिक तरंगे निकलना शुरू हो गई। जब इन्होंने इस पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया, जब इस पर इन्होंने उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया और इसका दाब इन्होंने निम्न रखा, तो देखा इसके अंदर नीले नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब इन्होंने इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, 10,000 वोल्ट की धारा इस पर प्रवाहित किया, तो क्या हुआ, इसमें देखा कि नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हो गया। किसमें, इस नली में। ये इस नली का नाम था विद्युत विसर्जन नली। क्या नाम था, विद्युत विसर्जन नली। इस विद्युत विसर्जन नली में इन्होंने 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया, और इस विद्युत विसर्जन नली का दाब निम्न रखा और विभव क्या रखा, उच्च रखा। और जब इसमें करंट प्रवाहित किया, नीले हरे रंग की प्रकाश उत्पन्न हुआ, नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसके बाद वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इसका अध्ययन किया, देखा इस प्रयोग को किया था प्लकर ने, इस प्रयोग को किया था प्लकर ने, और इसके गुणों का अध्ययन किए थे जे थॉमसन ने। प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिक थे जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने इस प्रयोग को किया था, और जे थॉमसन ने इसका अध्ययन किया था। जे थॉमसन ने जब अध्ययन किया, इन्होंने देखा कि जो ये किरणें थी नीले हरे रंग की, यह कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ क्या कर रही थी, गमन कर रही थी। तब इन्होंने इस किरण का नाम कैथोड किरण रखा। क्या रखा, कैथोड किरण रखा। इस तरह से कैथोड किरण की खोज हुई, इस तरह से कैथोड किरण की खोज हुई। और ये जो किरणें थी, ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रही थी, और ये किरणें ऋण आवेशित थी, और यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई थी। तो स्टोनी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन नाम जो रखा था वो स्टोनी ने रखा था, और खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, और इसका नाम इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने रखा था, और इसका जो प्रयोग जो स्थापित किया गया था, जूलियस प्लकर ने किया था। यानी कि ये जो सेटअप बनाया था, जूलियस प्लकर ने बनाया था, और इसका जो प्रयोग, इसका जो अध्ययन किए थे, इसके गुणों के बारे में जो अध्ययन किए थे, वो जे थॉमसन ने किया था, और इसके जो कण थे उसका नाम स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन रखा था। यानी कि ये जो विद्युत विसर्जन नली है, कांच की नली है, इसमें इन्होंने विभव उच्च रखा, दाब निम्न रखा, और इसमें जब करंट प्रवाहित किया तो नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। यहाँ पर दो उन्होंने प्लेट लगा दिया था, एक धन आवेशित प्लेट, एक ऋण आवेशित प्लेट। इसी प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड था उसको हम कैथोड कहते हैं, जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड था उसको हम एनोड कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करने लगी, और जब इस बात को जे थॉमसन ने अध्ययन किया और देखा और पाया, और इसका नाम इन्होंने कैथोड किरण रखा। बाद में
इसके गुणों के बारे में अध्ययन किया और इनके जो कण थे, छोटे छोटे रीढ़ आवेशित जो कण थे, उसको स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने रखा और इलेक्ट्रॉन का जो प्रयोग स्थापित किया था वो जूलियस प्लकर ने किया था। ये चीजें ही, ये था इलेक्ट्रॉन की खोज। तो हम अगली वीडियो में यानी कि कैथोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ाएंगे। आप समझ गए होंगे परमाणु प्रारंभिक मत था, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, यह विभाजित नहीं हो सकता। बाद में इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ये तीनों खोज होने के बाद जो परमाणु सिद्धांत डाल्टन साहब ने दिया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, वह नष्ट हो गया, वह खत्म हो गया और उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन स्टार्ट हुआ। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन की खोज पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे मौलिक कण क्या क्या होते हैं। हमने बताया परमाणु क्या होते हैं। परमाणु वे सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं। मौलिक कण वे कण होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में जो उपस्थित होते हैं उन्हें मौलिक कण कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद हमने इस जूलियस प्लकर के प्रयोग में पढ़ा। इन्होंने एक विद्युत विसर्जन नली लिया, इसमें इन्होंने क्या रखा, इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया, एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड कहा गया, एक धन आवेशित, और इसमें इन्होंने उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित किया और इसका दाब इन्होंने निम्न रखा और देखा नीले हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस नीले हरे रंग के प्रकाश का अध्ययन जे थॉमसन ने किया और उसको कैथोड किरण कहा। और कैथोड किरण के गुण के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके जो छोटे छोटे कण थे उसको स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन रख दिया। हम निरंतर पढ़ते रहते हैं और हम लोग हमेशा इस चीज का अध्ययन करते रहेंगे और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे।